भक्त कर रहे हैं इंतज़ार कि कब आएंगे सूर्यदेव रथ पे होके सवार। नमस्कार, स्वागत है आपका आइजम्स न्यूज़ पे। और एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं छठी मैया दिव्य कवरेज के साथ। मेरे पीछे का आप ये दिव्य फोटोज़ देख सकते हैं और इस समय हम मौजूद हैं ITO घाट पे। सुबह का समय है, लोग यहाँ पे अर्घ देने के लिए अपनी अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप हमें आइए आइए। अच्छा आप ही बताइए कि आज छठ पूजा का आखिरी दिन है, ठीक है, पर्व खत्म होने वाला है, तो लोगों को इस चीज का दुख तो होगा ही कि पर्व हमारा खत्म हो रहा है। हाँ, पर्व तो खत्म होने वाला है। प्रसादी तो सबको मिलना चाहिए। प्रसादी तो सबको, मतलब लाइनें लगी हुई है प्रसाद के लिए लोगों की पहले से। छठी मैया को आस लगाया है सब कि छठी मैया खत्म होगा, सबको प्रसादी मिलेगा, सब प्रसादी खाएगा सब। और ये सबसे ज्यादा मतलब कठिन उपवास माना जाता है। व्रत है हम लोग का बिहारी, हम लोग बहुत बिहारी ज्यादा करता है व्रत, छठी मैया को ज्यादा करता है। और दिल्ली में कम सम करता है, लेकिन हम लोग बहुत मानते हैं छठी मैया को। बहुत बड़ा पर्व है हम लोग का ये। हाँ, तो हम लोग आस लगा है कि कब खत्म होगा छठी मैया को, हम लोग प्रसाद खाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रसाद की लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, बहुत उत्सुकता से लोग खड़ा है मैम। हाँ, ये छठी मैया को बड़ा देखने के लिए सब कितना दुनिया के लोग खड़ा है यहाँ पर। जी बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह। और इस समय आइए देखते हैं, पटना से तस्वीरें आई है दिव्य घाट की। आइए देखते हैं पटना की तस्वीरें। अब आपने देखी पटना घाट से दिव्य तस्वीरें। अब आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मयूरी का, जो इस वक्त छपरा से हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी मयूरी, देख सकते हैं कि कैसे सूर्य की लालिमा दिख रही है। शादी की सारी व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दे चुकी हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामना के लिए प्रार्थना भी कर चुकी हैं। एक खास बात आप व्रती महिलाओं में जरूर देखेंगे कि वो जो सिंदूर लगाती है वो नाक से माथे से होते हुए पूरे सिर में लगाती है। वो इसलिए लगाती है क्योंकि अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए, अपने परिवार, अपने पति के लंबी उम्र के लिए वो नाक से लेके माथे तक पूरा सिंदूर लगाती है। और सिंदूर का कलर आपको नारंगी दिखेगा, वो ये प्रतीक करता है सूरज की लालिमा को। वो जो नारंगी रंग है सिंदूर का, वो प्रतीक करता है। शुक्रिया मयूरी, हमें छपरा से ये दिव्य तस्वीरें पहुंचाने का। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया मयूरी। आइए अब सीधा रुख करते हैं मध्य प्रदेश से हमारी सहयोगी कृति का। जी कृति। जी दामिनी, बिल्कुल सुबह के 5:30 बजे और एक बार फिर से मैं मध्य प्रदेश से आपको तस्वीरें भेज रही हूँ और साथ ही साथ दिखाती जा रही हूँ कि सूर्योदय का समय होने आया और लोगों में जितना उत्साह कल शाम में दिखाई दे रहा था, उससे भी कई ज्यादा उत्साह इस समय दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि भक्ति भावना हो तो समय कुछ भी हो या मौसम कुछ भी हो, कुछ मायने नहीं रखता। और ऐसा लग रहा है मुझे तो जैसे छठी मैया यहाँ पर पूरी सर्दी में भी पूरी थोड़ी थोड़ी ओस की भी बरसात कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सूर्योदय का समय हो चुका है और यहाँ पे सभी व्रतियां सूर्योदय के लिए जो वो पूरा अर्घ देती हैं, उसके लिए पूरी उन्होंने तैयारी कर ली है। और अर्घ के लिए जो भी सामग्री लगती है वो भी उन्होंने यहाँ पर अच्छे से जमा ली है। जिस तरीके से मंडप बनाया जाता है गन्ने का, वो भी उन्होंने बनाया हुआ है, जैसा कल शाम में आप देख पा रहे थे। और अभी इस समय देख सकते हैं सभी सूर्य की ओर अपना मुख करके उपासना के लिए पूरी तरीके से तैयार है और कुछ ही पलों में सूर्योदय होने वाला है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में भी बिहार जैसी छठ पूजा बड़ी भली भांति मनाई जा रही है। जी हाँ, तो फिर से एक बार रुक करते हैं मेरी सहयोगी दामिनी की। शुक्रिया कृति, हमारे साथ ये भव्य तस्वीरें दिखाने के लिए हमें और हमारे व्यूअर्स को ये भव्य तस्वीरें दिखाने के लिए। यकीनन महापर्व छठ पूजा सिर्फ अब बिहार तक सीमित नहीं रह गया है। अब चाहिए चलते रुख करते हैं हमारे सहयोगी तुषार का, जो इस समय मौजूद है ITO में। जी तुषार। जी दामिनी, बिल्कुल इस वक्त मैं ITO घाट पॉइंट 2 पर मौजूद हूँ और आज उपवास खुला जाएगा 36 घंटे के बाद। वो जो निर्जला उपवास था वो खुलेगा सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद। और अब आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, जानते हैं कि छठ पूजा को लेकर क्या क्या उत्साह उनमें है।
यकीनन आज से छठ पूजा खत्म हो जाएगा। इसको लेकर दुख भी होगा क्योंकि छठ पर्व महापर्व जी, छठ बहुत ही बड़ा पर्व है, हमारे बिहार का महापर्व है, लोक पर्व है। इस पर्व को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और बहुत ही आस्था के साथ मनाते हैं। ये उगता हुआ सूरज उपासना का पर्व है और इस पर्व को रामायण के युग से मनाया जाता है, जब राम और सीता अयोध्या लौटकर बनवास काटकर अयोध्या लौटकर आए थे। तब राम जी और सीता जी ने इस पर्व को मनाया था। तब से परंपरा है कि इस पर्व को छठ के नाम से जाना जाता है और लोग बड़े ही धूमधाम से छठ पर्व को मनाते हैं। इसमें 4 दिन का ये पर्व है। लोग फर्स्ट दिन नहाए खाए और शुद्ध होकर पवित्र होकर नहा करके लौकी और रोटी खाते हैं। फिर तीसरे दिन खरना होता है जिसमें खीर और रोटी खाते हैं। फिर चौथे दिन होता है जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देता है और चौथे दिन हमारा होता है उगते हुए सूरज को अर्घ देना। उसी के साथ बिल्कुल एक बार आप हमारे दर्शकों को ठेकुए का महत्व बता दीजिए, क्योंकि वो प्रसाद में जो ठेकुआ बनता है, जो हमारे व्यूअर्स है जो बिहार के बाहर से है, उनको ठेकुए का महत्व बताना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में ठेकुए का क्या महत्व? ठेकुए का बहुत ही बड़ा महत्व है। ठेकुए के बिना ये पर्व अधूरा है। ठेकुए से ही इस पर्व को मनाया जाता है। बहुत ही इसको घी में ही तल के बनाया जाता है और शुद्ध घी का बना होता है और आटे से बना होता है। ठेकुए का प्रसाद बहुत ही पवित्र और शुद्ध होता है। इस ठेकुए के प्रसाद को हर किसी को ग्रहण करना चाहिए, मांग करके भी खाना चाहिए। बहुत ही अच्छा पर्व है। इसी आशा के साथ मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं। जो नहीं भी मनाना चाहते हैं उनका भी मन कर जाता है कि हम इस पर्व को मनाएं। बिल्कुल, वो तो इन दिव्य तस्वीरों से पता चल रहा है। लेकिन एक बार आप एक छठी मैया को मनाने के लिए गीत गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। पहिले पहिले बानी कैले छठी मैया बरता तोहार, छठी मैया बरता तोहार। जी बिल्कुल, देखिए कितनी मनमोहक ये लाइनें छठी मैया को मनाने के लिए गाई। लेकिन आप ये दृश्य देखिए, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दृश्य दिखाइए। बिल्कुल ये छठ की छठा है, दिव्य तस्वीरें, भव्य तस्वीरें आती हुई इस वक्त दिल्ली ITO घाट से। यकीनन ये दिखाता है कि कैसे बिहारी समाज के लिए ही नहीं बल्कि अब पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी छठ पूजा बनाई जाती है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। बिहार के छपरा से, मध्य प्रदेश के कटनी से, पटना का ये दीघा घाट से तस्वीरें आप इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस वक्त मैं ITO में मौजूद हूँ। ये लगातार बड़ी कवरेज जारी है। जी दामिनी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया तुषार, ITO पॉइंट 2 से हमें ये भव्य तस्वीरें भेजने के लिए। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर से मिलेंगे आइजम्स न्यूज़ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं समय आ गया है सूर्योदय का और व्रती महिलाओं का अब इंतज़ार खत्म हुआ। सूर्यदेव अपने दर्शन देने के लिए आ गए हैं, जैसे कि आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ की दिव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय, और यहाँ पे इस समय भीड़ लोगों की बहुत हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त।